कन्या राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 21 जून शनिवार। दोस्तों अपने संपर्कों को और अधिक बढ़ाएं। वो जो पुराने संपर्क हैं उनको और अधिक मजबूत बनाएं। नए संपर्क आपको इस समय जरूर बनाने चाहिए। इनके माध्यम से आपको कोई उपलब्धि मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। स्थिति ऐसी बन रही है, बनती दिखाई दे रही है। पहचान और मान सम्मान आपका बढ़त पर है। समय अनुसार अपनी दिनचर्या में भी बदलाव लाना जरूरी है। दोस्तों कभी कभी आप सुस्ती और आलस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप कोई उपलब्धि खो जाते हैं। तो ऐसा ना करें। आलस और सुस्ती से अपने आप को परे रखें। व्यवसाय में किसी भी गतिविधि में अच्छा मुनाफा होने की संभावना है, लेकिन अपने कर्मचारियों और स्टाफ की गतिविधियां नज़रअंदाज ना करें और ना ही किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने व्यवसाय पर होने दें। ये न हो कि आपके कार्यस्थल में जैसे दुकान हो, फैक्ट्री में हो, कोई तीसरा आदमी बैठकर आपकी गैरहाजिरी में बैठ जाता हो और आपके सभी राज ले जाने के बाद आपको नुकसान दे। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो तुरंत उसको बंद करें। अपने कार्यक्षेत्र में किसी तीसरे आदमी को ना जाने दें, क्योंकि इससे नज़र भी लगती है। क्योंकि कई बार होता है फैलाव का काम होता है, आपको पता है इसमें आमदनी कम है लेकिन फैलाव ज़्यादा है, तो दूसरा व्यक्ति सोचता है पता नहीं कितना एक कमा रहा है, उसकी नज़र से ही काम खत्म हो जाता है। इसलिए अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा किसी को भी जगह ना दें। आपने उससे बात करनी है, अपने ऑफिस में बैठाएं, वहीं से उसको रुखसत करें। फैक्ट्री में या अपने गोदाम में या अपनी दुकान में ज़्यादा देर ना उसका साथ संपर्क रखें। तो दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप तो समझदार हैं, इस चीज़ को ज़्यादा समझते हैं। मेरा तो इशारा ही है आपको, बाकी तो आपने खुद ही अपनी समझ के हिसाब से करना है। वर्तमान वातावरण की वजह से लापरवाही करना उचित नहीं है। महिलाएं विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। किसी इन्फेक्शन जैसी समस्या से परेशान होना पड़ सकता है। अगर कुछ ऐसा है तो अपने डॉक्टर से जरूर दिखाएं। डॉक्टर से संपर्क आपको करना जरूरी है। किसी तरह का जोखिम ना उठाएं। दोस्तों बिजनेस में कोई सरकारी मामला चल रहा है तो ये समय है कि वो हल हो सकता है। आप अगर उस पर प्रयास करें तो वो आपकी उम्मीद के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार उसके रिजल्ट देख सकते हैं। मार्केटिंग संबंधी गतिविधि पर ज़्यादा ध्यान दें। परिवार जनों के साथ मनोरंजन आदि में सुखद समय व्यतीत होगा। किसी तरह का जोखिम ना उठाएं तथा वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। दोस्तों आज आप किसी बाहरी व्यक्ति की सलाह आपके लिए नुकसानदायक रह सकती है। अपने फैसले खुद करो, गलतियां करने से मत डरो, प्रयास करते रहो, क्योंकि एक बार में परफेक्ट कोई नहीं बनता। आप बस आपसे मत हारना, खुद से मत हारना, फिर कोई दूसरा आपको हरा नहीं पाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो और मंजिल को अपनी बाहें में रखो। हर एक जीत आपकी होगी। बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, क्योंकि सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। या जो अभी जून का महीना मात्र एक हफ्ता आपके पास रह गया, इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। व्यापारी भाई अगर कहीं से लोन मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, अगर लोन मिल जाता है तो उसे अपने व्यापार में ही लगाना चाहिए। अपनी शान शौकत की घरेलू जरूरतों पर उसे खर्च ना करें, नहीं तो फिर आर्थिक हालत
और बिगड़ सकते हैं। कन्या राशि वालों, एक बात और आपके जाने लायक है कि आपको इस समय अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा समय देने की जरूरत है। जितना ज़्यादा समय आप अपने कार्य क्षेत्र में देंगे, उतना ही आप तरक्की होते हुए देखेंगे। दोस्तों, इस समय आपके व्यक्तित्व को अपनाने का दिन है। नए अनुभवों के लिए आज आप अपने को तैयार रखें और किसी अप्रत्याशित घटना को स्वीकार करें और आप अपने को विकास की रोमांचक अवसरों की खोज करने में लगाएं। दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज़्यादा खर्च ना करें। आज ना सिर्फ अजनबियों से बल्कि दोस्तों से सावधान रहने की भी जरूरत है। अगर कहीं बाजार जाने की योजना है तो वह आखिरी वक्त पर टल सकती है। बहुत कुछ आपके कंधों पर टिका हुआ है दोस्तों, और फैसला लेने के लिए आपकी स्पष्ट सोच जरूरी है। कोई व्यक्ति बड़ी योजनाओं और विचारों के जरिए आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवा सकता है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में भली भांति जांच पड़ताल जरूर कर ले और अपने कार्य क्षेत्र में आप अपनी ताकत और कमजोरियों की भी जांच पड़ताल जरूर कर लें। कोई फैसला लेना आपके लिए कठिन हो सकता है। धैर्य रखें और संयम से काम लें। जो जातक अकेले रहते हैं उन्हें आज अकेलेपन का एहसास अखरेगा और अपने आप में कुछ जकड़ता उलझे पाएंगे। इन्हें खुद पर काबू पाना है और अध्यात्म की तरफ सहारा लेना है। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करें तो आपको मन आपका स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, आप एक बहाना यह भी होता है कन्या राशि वालों का कि परिवार वाले मान नहीं रहे, लोग नहीं मान रहे, समाज वाले नहीं मान रहे, लोग साथ नहीं दे रहे। आपको बात पता होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। समझने की जरूरत है कि आपका परिवार, समाज, रिश्तेदार 1% भी गलत नहीं है। आप अपने एंगल से सोचते हैं, वह अपने एंगल से सोचते हैं। आपके सोचने के तरीके की वजह से उनका सोचने का तरीका नहीं बदला तो उनके सोचने की वजह से आपका सोचने का तरीका कैसे बदल सकता है। दोस्तों, नौकरी हो चाहे बिजनेस, कामकाज, कामयाब वही है, कामयाब वही होता है जो अपने काम को मन लगाकर करता है और जब तक उस काम को करता है तो उसमें रस जाता है। किसी भी काम को जबरदस्त तरीके से करते हो ना तो उसमें सफलता मिलती है। कोई जबरदस्ती कराता है तो सफलता नहीं मिलती। आर्मी में आप जाओ, कोई सिपाही से भर्ती हुआ तो एक आदमी 15 साल के बाद सिपाही से रिटायर आ जाता है। वही सिपाही से भर्ती हुआ एक आदमी सूबेदार, मेजर और काफ़ी अच्छी पोस्ट तक पहुंच जाता है और रिटायर होता है। अगर कोई आदमी अगर जबरदस्त तरीके से मेहनत करे तो वो सफल होता ही है। दोस्तों, लोग कहते हैं हमने कामयाब होने के लिए बहुत कष्ट झेले, तकलीफें झेली, बहुत सारी मेहनत की, जिंदगी में बहुत सारे बुरे दिन थे। मेरे दोस्तों, एक बात आप याद रखो, आपने कुछ नहीं झेला, क्योंकि ना कष्ट झेले जाते हैं, ना बुरे दिन होते हैं, ना मेहनत होती है। याद रखना, लाइफ में एक प्रोसेस होता है। जब भी हमारी कोई भी बहन माँ बनती है, क्या वो 9 महीने का टाइम है? वह समस्या है? क्या संघर्ष है? नहीं, वह प्रोसेस है जो सबको निभाना पड़ेगा। उसी तरीके से कामयाब होने के लिए भी एक प्रोसेस है जो कि हमें पूरा फॉलो करना ही पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा चिंता ना किया करो, घबराया ना करो। उस प्रोसेस को ईमानदारी से निभा के आप आगे बढ़ते जाओ। दोस्तों, एक छोटा सा प्रसंग है महाभारत का, क्योंकि महाभारत से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। महाभारत में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, ये हमें इतनी अच्छी शिक्षा देती है कि अगर हम महाभारत एक बार पढ़ लें पूरी, तो उसके बाद हम जिंदगी में मार नहीं खा सकते।
ऐसे ही महाभारत युद्ध के बाद जीत हो गई तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन रथ से उतर आओ। तो अर्जुन ने कहा केशव पहले आप उतर जाओ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से फिर कहा कि अर्जुन रथ से नीचे आओ। अर्जुन ने क्या कि केशव पहले आप उतर जाओ। युधिष्ठिर ने कहा कि अगर माधव कुछ कह रहे हैं कोई ना कोई कारण तो होगा ही, अर्जुन रथ से नीचे उतर आओ। जैसे ही अर्जुन रथ से नीचे कूदे, उसे पता है कि ईश्वर मेरे मित्र है, लेकिन उसे पूरे युद्ध में उसी का ही पराक्रम है, ये उसके दिमाग में था। जब अर्जुन उतरा तो उसके बाद श्री कृष्ण उतरे। अभी थोड़ी ही दूर गए थे तो एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, रथ के टुकड़े टुकड़े हो गए। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया कि यह क्या हो गया। कृष्ण समझ गए, क्योंकि भगवान अपने भक्त के इशारों को समझते हैं। विजय का ताज पहने अर्जुन सर नीचे करके खड़े थे। अब उसे समझ आ चुका था कि श्री कृष्ण ने उसे रथ से नीचे उतरने के लिए क्यों कहा था, लेकिन विस्फोट का कारण अभी भी समझ नहीं आया। श्री कृष्ण ने उसे बताया। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि अर्जुन, युद्ध के दौरान इस रथ पर कई दिव्य शक्तियों का प्रयोग हुआ। तुम पर बहुत बहुत घातक अस्त्रों का प्रयोग हुआ। उसका बचा हुआ असर भी इस रथ पर था जिस पर हम सवार थे, लेकिन वो सारे अस्त्र शस्त्र और वो सारी शक्तियां केवल इस कारण से काम नहीं कर रही थी कि मैं वहां उपस्थित था। अगर आज मैं इस रथ से तुमसे पहले उतर जाता तो अर्जुन, इतने बड़े युद्ध को जीतने के बाद भी तुम जीवित ना होते। अर्जुन की आंख खुल गई। उसे समझ आ गया कि मेरा तो इसमें कर्म था, बाकी लीला तो कृष्ण की थी। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में ईमानदारी से कर्म करते जाओ, बाकी भगवान कृष्ण आपको पार लगाते जाएंगे और आप सफलता पाते जाएंगे, कामयाब होते जाएंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे। आपने तो सिर्फ अर्जुन की तरह कर्म करना है, कर्म। बाकी फल जो है भगवान ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है। फल का अधिकार भगवान ने अपने पास रखा है। आप कर्म करो, आगे बढ़ो, फल की इच्छा बिल्कुल ना करो। तो दोस्तों, हम क्यों दुखी हैं? आपने कभी सोचा कि हम दुखी क्यों हैं? हर इंसान आज दुखी दुखी लग रहा है, चाहे उसके पास पैसा है, चाहे उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन वह दुखी है। क्योंकि वायुमंडल में, वातावरण में चारों तरफ दुख ही दुख, दुख की लहरें चल रही हैं, दुख बरस रहा है। और अगर हमारी आत्मा भक्ति रूपी छतरी लेकर नहीं चलेगी, भक्ति रूपी छाता लेकर नहीं चलेगी, क्योंकि संसार की आत्माएं निराश हैं, दुखी हैं, उदास हैं, निराशा भरा जीवन है, कुछ नहीं, उदासी, सिर्फ उदासी। इस दुखों के वातावरण से जो आत्मा खुद शक्तिशाली नहीं है, वह इसके घेरे में आ जाएगी, रंग जाएगी इसमें। जिसके पास ज्ञान अथवा संपत्ति नहीं है, उस पर वही प्रभाव हो जाएगा और उनकी तरह पीड़ित दुखी हो जाएगी। आत्मा हम है, दुख हरता पर खुदा ही दुखी हो जाएंगे। अगर डॉक्टर हमारे दुख को देखकर दुखी हो जाए तो इलाज कैसे करेगा? उसको हमारे दुख का इलाज करना है, ना कि दुखी होकर हमारे साथ रोने पीटने में लग जाएगा। हम चाहते यही हैं, हम यही चाहते हैं कि हम जिसके पास जाएं वो हमारे साथ ही रोने पीटने लग पड़े हमारे दुख को देखे। नहीं दोस्तों, भगवान आकर हमारे साथ हमारे दुख कष्ट पुराण पड़ेगा। संसार में ऐसी जगह कहाँ है जहाँ दुख ना हो? कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, मेरे अपने सूक्ष्म संस्कार का ही मुझे दुख दे रहे हैं।
मेरे सूक्ष्म संस्कार ही मेरे को दुख रहे हैं। तो किसको दुख नहीं हुआ दोस्तों? सबको दुख होता है। उस दुख को अगर आपने कम करना है तो भगवान के नाम वाली, आनंद वाली छाता, छतरी, आप उसका सहारा ले लो, तो फिर आपके सारे दुख मिटते चले जाएंगे। क्योंकि भगवान की जो कृपा है, नाम रूपी कृपा, भजन रूपी कृपा, कीर्तन रूपी कृपा, सत्संग रूपी कृपा, वो आपको दुनिया के सारे दुखों से बचाकर सुरक्षा चक्र में अपने घेरे में ले लेगी। दुनिया के दुखों के चक्रव्यूह से आपको निकाल लेगी। इसलिए दोस्तों, पूरी सृष्टि में आज देख रहे हैं दुख ही दुख, चारों तरफ कहीं से भी आवाज आ रही है, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी। कोई नहीं कहता मैं सुखी हूं, मैं आनंद में हूं, मैं मौज में हूं, मैं मस्ती में हूं। नहीं, कोई नहीं कहता। हर आदमी के अपने अपने दुख हैं, बड़े बड़े दुख हैं, ऊंचे ऊंचे दुख हैं, लंबे लंबे दुख हैं, चौड़े चौड़े दुख हैं। दुख ही दुख, दुख ही दुख। तो कन्या राशि के दोस्तों, ज्यादातर लोगों का दिल बहुत बोझ लेकर चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे सीने पे कोई बहुत भारी पत्थर रखा है। आंखों में उदासी ही उदासी नजर आती है। अब तो आंसू भी थक गए होंगे बहते बहते। कोई अगर दर्द पूछे भी तो खामोशी के अलावा कुछ नहीं मिलता। अगर कोई तसल्ली भी दे तो अंदर से एक ही आवाज आती है कि हम झूठी तसल्ली को सुनने की हिम्मत मुझ में नहीं है। जब रात को लोग चैन की नींद सोते हैं तो कन्या राशि वाले करवटें बदलते हैं। बस दिमाग में यही चलता है, सवालों का तूफान चलता रहता है, आखिर कब यह सब खत्म होगा, आखिर कब यह सब खत्म होगा, कब तक सहना पड़ेगा और कितना सहना पड़ेगा। बस यही सोचते सोचते करवटें बदलते बदलते नींद आ जाती होगी। अगर रात नींद अच्छी नहीं आएगी तो सुबह जल्दी आप कैसे उठ सकते हो? तो मैं तो दोस्तों आपसे कह ही रहा हूँ, रात को अच्छी नींद लो, सुबह 3 से 5 बजे के बीच में उठो, अपने भगवान के साथ जुड़ो, भगवान से प्रेम करो, भगवान से नज़दीकियाँ बढ़ाओ, भगवान से बना के रखो। भगवान ने हमें सब चीज़ से भरा हुआ है, लेकिन हम दुनिया की फितरत में भगवान को ही भूल बैठे हैं। आप जैसे भगवान से दूर होते जाओगे, आपकी दुख सहने की क्षमता में गिरावट आएगी। अगर आप वाकई में ही भगवान में विश्वास रखते हो तो कुछ हो रहा है उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लो, तो आप भगवान चुने हुए इंसान हो। तो फिर ऐसे लगेगा कि भगवान ने आपको चुन लिया है, भगवान के चुने हुए इंसान हो आप। जैसे जैसे भगवान की रजा में राजी होना शुरू होंगे, आप वैसे वैसे आपके दुखों की बेड़ियां कटेगी। अब रास्ते में आने वाले धुंधलापन हटेगा और तुम्हारी मंजिल पहले से कहीं ज्यादा साफ हो जाएगी। आप क्यों दुनिया का बोझ अपने दिल पर लेकर चल रहे हो? वो सब देख रहा है, आप चिंता ना करो। वह आपके हालात भी देख रहा है और आपकी प्रार्थना भी सुन रहा है। जो इस समय कष्ट तकलीफ सह रहे हो, यह आपकी कहानी का आखिरी चैप्टर नहीं, बल्कि आपकी कामयाबी की शुरुआत है। जो आप देख रहे हैं ना, देख पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे। आप सिर्फ देख ही पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे। भगवान का आपसे किया गया वादा उस दुखों के पहाड़ से बड़ा है जो इस समय आपके सामने खड़ा है। हमारे शास्त्र बताते हैं, भगवान जो हमारे लिए योजना बनाता है उसमें हमारी बेहतरी होती है। जिस भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई, वो तुम्हारी लाज भी बचाएगा। अभी आप नहीं समझ पाओगे कि सब कैसे होगा। इस समय प्रकृति आपके हक में काम कर रही है। आप अकेले नहीं लड़ रहे, भगवान कृष्ण आपके साथ साथ लड़ रहे हैं आपके लिए, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा। वो अदृश्य रूप से आपके साथ
आपकी लड़ाई में शामिल हैं। कृष्ण जी आपकी लड़ाई में शामिल हैं, लेकिन अदृश्य रूप से। तो दोस्तों, आप चिंता ना करो, आप कर्म करो, कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र नहीं त्यागा था। बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि मेरे भरोसे रहो। कभी श्री कृष्ण ने किसी को नहीं कहा, अर्जुन को नहीं कहा, किसी को नहीं कहा कि तुम मेरे भरोसे रहो। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, मुझ पर भरोसा करो। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर आपके बार बार समझाने पर कोई नहीं समझ रहा, उल्टा आपको ही बारे में दूषित प्रचार कर रहा है, तो उसको उसके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि वह इंसान ऐसे समय में आपसे नहीं, अपने विनाश हो जाने के बाद ही सीखने का इच्छुक है। जैसे दुर्योधन, भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन को मेरे लाख समझाने पर भी वो नहीं समझा, उल्टा मुझे ही समझाने चला था, छोड़ दिया उसको उसके हाल पर, और नतीजा महाभारत के युद्ध में बदल गया और उसकी पराजय हुई और उसके पूरे परिवार के विनाश का कारण बना। सिर्फ और सिर्फ परिवार में एक इंसान की ना समझी। इसलिए जब आप किसी को समझा रहे हो तो एक बार समझाएं, 2 बार समझाएं, 3 बार समझाएं। जब बहुत बार समझाने से भी वह ना समझे तो आप खुद को समझाइए और उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। आपने तो अपना कर्म बखूबी निभाया, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं थी। आपने तो अपना कर्म बहुत अच्छे से निभाया, बाकी वह अपने कर्मों का खुद बोया हुआ खुद काटेगा। तो दोस्तों, आप क्यों चिंता करते हो जब कृष्ण जी आपके साथ हैं? कृष्ण जी आपके साथ हैं तो आप चिंता मत करो। दोस्तों, किसी को मालूम नहीं होता कि आज सो रहे हैं, उठने के बाद कल सुबह मंदिर जाएंगे या शमशान। इसलिए सदा मुस्कुराओ और दुनिया में बनाओ आपकी अलग पहचान। कहते हैं टूटी हुई चीजें मंदिर में नहीं रखते। ये ज्यादातर लोग कहते हैं, हमारे शास्त्र भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं। लेकिन हर टूटा हुआ इंसान मंदिर में ही जाता और वहीं से ही फिर साबित होकर जुड़कर आता है। जुड़ता किसके साथ है? भगवान के साथ अपने आप को जोड़ता है, तो वो टूटा हुआ इंसान साबित हो जाता है। दोस्तों, आपके संस्कारों में आपके माँ बाप की झलक दिखाई देती है। आपके संस्कारों में आपके माँ बाप की झलक दिखाई देती है। कोशिश करें कि वो सुंदर दिखें। बस अपना ही मसला ही संभाला नहीं गया, यूं तो कितने के काम आए थे हम कन्या राशि वाले। अपना ही मसले आपसे संभले नहीं और दुनिया के कामों में आप लगे रहे। अपने जीवन को दुनिया के कामों में ही उलझा कर रखा। दोस्तों, अब भी बाज आ जाओ, अब भी आप अपने लिए जियो, कुछ अपने लिए कर लो। हमेशा दुनिया के बारे में सोचते रहेंगे तो अपने बारे में कब सोचेंगे? ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को आप समझेंगे तो तभी ही कोई बात बननी है। दोस्तों, ख्वाहिशों का कैदी हूँ, ख्वाहिशों का कैदी हूँ, मुझे हकीकत सजा देती है। आसान चीज़ों का शौक नहीं, मुझे मुश्किलें मजा देती हैं। तो आपको भी बेवजह की मुश्किलें लेने की आदत है। प्रेम केवल परमात्मा से होता है और उस प्रेम को पाने के लिए हमें अपने और परमात्मा के बीच दीवार बनकर खड़े उन 5 विकारों से जीतना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपने परमात्मा से प्रेम करना है,
प्रेम पाना है तो अपने और परमात्मा के बीच में जो खड़े हुए 5 विकार है उनसे पीछा छुड़ाना होगा। वो डाकू हैं, राक्षस हैं, हमारे विरोधी हैं। उनको कौन से 5? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उस प्रेम को पाने के लिए पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है, क्योंकि पहले ये 5 विकार जब तक हमसे परे नहीं होंगे तब तक भगवान हमसे प्रेम नहीं करेगा। दोस्तों, यदि आप उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हो जो आपकी जिंदगी, मुकद्दर, किस्मत, भाग्य बदल दे, तब आपको खुद को आईने में देखने की जरूरत है। खुद को आईने में देखें। आप ही खुद को बदल सकते हैं, दूसरा कोई आदमी आपको बदल नहीं सकता। इसलिए मुस्कुराहट इसलिए नहीं कि खुशियां जिंदगी में ज्यादा है, मुस्कुराहट इसलिए होनी चाहिए कि जिंदगी से ना हारने का वादा है। तो जिंदगी से हारे ना, जिंदगी के साथ लड़ते हुए आगे बढ़े, क्योंकि संघर्ष तो करना ही होगा। हर किसी को करना पड़ा, राम को करना पड़ा, कृष्ण को करना पड़ा, ऐसा कोई भी बताओ, महात्मा बुद्ध को करना पड़ा, गुरु नानक देव जी को करना पड़ा, महावीर जी को करना पड़ा, किसी को भी बता दो, जितने महान विभूतियां हुई हैं, किसको संघर्ष नहीं करना पड़ा। तो आप भी उन्हीं के बच्चे हैं, आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। लगता है आपको ये संघर्ष, ये एक प्रोसेस है जो आपको करना ही होगा। तो दोस्तों, ये राशिफल श्री राधेश्याम मंदिर है दिल्ली में, वहाँ से आपको रोज ही बताया जाता है। ये हमारा मंदिर 17 साल पुराना है, श्री राधेश्याम मंदिर, और बहुत दूर दूर से आते हैं लोग इस मंदिर में। अपनी इच्छाएं उनकी पूरी होती हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और यहीं से राशि चलती है। ये राशि हम रोज बताते हैं आपको। राशि तो कम बताते हैं, भगवान से ज़्यादा जोड़ने के तरीके बताते हैं कि आप भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं और अपने जो परेशानियां हैं, संकट हैं, कैसे उनसे निजात पा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपने भी अपनी राशि दिखानी हो, कुंडली दिखानी हो, तो आप ज़रूर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए, उसमें आप भेजिए। समय तो लगता है, 15-20 दिन भी लग जाते हैं, महीना भी लग जाता है, लेकिन आपको जवाब जरूर मिलेगा। और इसका कोई शुल्क नहीं है, एक कन्नी भी शुल्क नहीं, कोई छुपा हुआ शुल्क नहीं है। ना हम कोई आपसे उपाय बताएंगे जो पैसे वाला उपाय होगा। फ्री के सारे उपाय वो आपके घर की रसोई में से ही मिल जाएगा सारा सामान, और आपका कल्याण हो जाना। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 5931 533 6907, 931 533 5907, 931 533 6907। कई लोग कहते हैं बहुत जल्दी 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 बोल देते हो, हमें नंबर पता नहीं चलता। तो दोस्तों, बहुत आराम आराम से बोलता हूँ मैं। तो आप ज़रूर इस मंदिर में कभी आपको मौका मिले, दिल्ली में अगर रहते हैं तो फिर तो ज़रूर आओ। एनसीआर में रहते हैं फिर भी आ सकते हैं। तो मेट्रो आती है सीधी वहाँ पर, उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन पे उतरो, वहाँ से 20 रुपये में हमारे मंदिर में सीधा पहुँचा देते हैं। तो कभी मौका मिले तो ज़रूर आना। इस मंदिर में दान पात्र नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर में दान पात्र नहीं है। 17 साल से ये बिना दान के ही ये मंदिर में सारा सुबह शाम भजन कीर्तन चलता है, और जन्माष्टमी पे 30 से 40 हजार लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। जगह जगह से लोग आते हैं। तो आप भी अपनी अगर अरदास इस मंदिर में लगाना चाहते हैं, कोई सुख की अरदास हो, कोई आपके बच्चे बच्ची के लिए रिश्ता ना मिलता हो, किसी तरह की कोई आपकी मनोकामना हो, उसके बारे में अगर अरदास लगानी हो तो अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान वो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आप लिख दीजिए। आपकी अरदास लगेगी और भगवान करेगा उससे आपको राहत मिलेगी। काफ़ी लोग अरदास अपनी लगा रहे हैं, उनको फ़ायदा भी हो रहा है, आप भी
लगना तो है नहीं आपका, 1 रुपया भी नहीं लगना नहीं इसमें। अरदास में आपका क्या लगना है, वो तो मंदिर के परिवार के लोगों ने आपके लिए दुआएं मांगनी है। किसी की दुआ किसी को कब लग जाए कोई नहीं कह सकता, सच्चे मन से की हुई दुआ लगती ही है। तो आप अपना नाम पता भेज देना हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर आपको दे ही दिया है। बाकी खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर आपसे मुलाकात होंगे। ये राशि हमारी एक माध्यम है, तो भगवान करे आप राशि सुनते रहो हमेशा, और हम आपको राशि यहाँ से भेजते जाएं, और हमारा ये रिश्ता ऐसे ही बढ़ता रहे। तो हम प्रभु के भक्त हैं, आप भी भगवान के भक्त हो, तो भगत का भगत से रिश्ता चलता रहना चाहिए। खुश रहो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।